गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की होम साइंस का लेसन फर्स्ट। तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ रोगों के बारे में पढ़ा था, खसरा और अतिसार के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे आंखें दुखना। तो यह रोग जो है बच्चों में अधिक होता है। इसका मुख्य कारण व्यक्तिगत और वातावरण की अस्वच्छता है। यानी आप लोगों ने भी देखा होगा कि आंखें दुखती हैं, रेड रेड कलर की पूरी हो जाती हैं। तो ये किस वजह से होता है? जब हमारे हाथ गंदे होते हैं, हम अपने हाथों को आँखों में खारिश करने लग जाते हैं या टच करते हैं, तो आँखों में धूल व गंदगी पड़ने से यह रोग हो जाता है। या किसी की आँख दुखनी आई हो तो हम उनकी आँखों में देखते हैं, तो संपर्क द्वारा भी फैलता है। तो इस रोग के लक्षण है रोगी की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें सूज जाती हैं, उनमें से पानी बहने लगता है, गंदगी निकलती है, आंखों में दर्द होने लगता है और आंखें खोलने में कठिनाई आती है। परिचर्या एवं उपचार की भी किस तरह से उसका उपचार करना चाहिए। रोगी को तेज रोशनी से दूर रखना चाहिए, आँखों को बोरिक के घोल से धोना व सेकना चाहिए और रोगी को नेत्र विशेषज्ञ यानी आँखों वाले डॉक्टर को दिखाकर जो वो देता है दवाई, वही उसी की परामर्श अनुसार आँखों में दवाई डालनी चाहिए। यानी कोई भी दवाई हमने अपनी मर्जी से नहीं डालनी चाहिए, जो डॉक्टर कहेगा वही हमें आँखों में दवाई डालनी चाहिए। तो रोग से बचाव के उपाय: रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, आँखों को स्वच्छ शीतल जल से धोना चाहिए यानी ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए और अगर संभव हो तो रोगी को आँखों पर चश्मा भी लगाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। तो मलेरिया भी एक संक्रामक रोग है जो भारत जैसे गर्म देशों में अधिक होता है। ये जो मलेरिया है ये एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर के पेट में पनपते हैं। जब ये पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी आता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो आप लोग बोलोगे एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर के काटने से होता है। तो जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो इनके लार द्वारा परजीवी उस व्यक्ति के खून में प्रवेश करके उसे रोगी बना देते हैं और फिर खून में इनकी संख्या बढ़ती रहती है और जब मच्छर रोगी को काटता है तो परजीवी मच्छर के पेट में चले जाते हैं और पनपने लगते हैं। तो इसी प्रकार इन परजीवियों का जीवन चक्र चलता रहता है और इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो इसके रोग के लक्षण क्या होते हैं? रोगी के शरीर तथा सिर में दर्द होता है, रोगी का जी मचलाता है, उसे उल्टी होती है, रोगी को सर्दी लगकर तेज बुखार चढ़ता है और जब बुखार उतरता है तो उतरते समय पसीना आता है। तो इसके उपचार क्या है? रोगी को वही बुखार हुआ है या सिर में दर्द है तो उसको आराम की सख्त ज़रूरत है और डॉक्टर की सलाह से ही दवाई देनी चाहिए। रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए और अगर बुखार उतर भी गया है तो एकदम से हैवी खाना नहीं खाना है, फिर भी हमने हल्का ही भोजन रोगी को देना है। तो रोग से बचाव के उपाय: मलेरिया रोग जो है मच्छरों द्वारा फैलता है, तो इसलिए मच्छरों को नष्ट करके इस रोग से बचाया जा सकता है। तो ये देखो पिक्चर में भी आप लोगों को दिखाया गया है कि भी धुएं वाली मशीन गलियों में भी आती है, तो उनसे धुएं से मच्छरों को ख़त्म किया जा सकता है। या घर में हम मच्छरदानी में भी सो सकते हैं। तो मच्छर जो है ठहरे हुए गंदे पानी में अंडे देते हैं और पलते हैं, तो गंदे पानी के खड्डों को मिट्टी से भरवा देना चाहिए या गंदे पानी की सतह पर मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए ताकि जो भी मच्छरों के लार्वे हैं यानी जो भी उनकी लार से और ज़्यादा सूक्ष्म जीव पैदा हो रहे हैं वो मर जाएं। मच्छर जो हैं ज़्यादातर अंधेरी और गंदी जगहों पर निवास करते हैं, इसलिए घरों में हवा, धूप, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। रात को सोते समय मच्छरों को काटने से बचाने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं या मच्छर भगाने वाली क्रीम जैसे ओडोमॉस हो गई तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मच्छरों को भगाने के लिए नीम, गूगल या बाजार से मिलने वाली टिक्कियों का भी धुआं कर सकते हैं और ज़्यादातर मच्छर दीवारों के कोनों में अंधेरे में बैठते हैं, तो इसलिए घर की दीवारों पर जैसे हिट इस्तेमाल किया जाता है तो घर की दीवारों पर मच्छर मारने वाली दवाई का भी छिड़काव करवाना
चाहिए। और घर तथा घर के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम घर तथा आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे तो मच्छर नहीं पनपेंगे। अगला है हमारा बचाव के टीके। कुछ जानलेवा रोग जैसे क्षय रोग, कंठ रोहिणी यानी गले से संबंधित, काली खांसी, टेटनस और खसरा से बचने के लिए बच्चों को बचाव टीके लगवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपाहिज करने वाला रोग जैसे पोलियो से बचाव के लिए भी दवाई की खुराक भी बच्चों को पिलानी आवश्यक है। आप लोगों ने सुना भी होगा पोलियो रविवार आता है। तो पोलियो रविवार में क्या होता है, छोटे बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती है ताकि वो उनको अपाहिज होने से वो बच सके। तो यह जो बचाव के टीके हैं ये सभी सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त लगाए जाते हैं। प्रत्येक बच्चे को 6 रोगों से बचाव के टीके निम्नलिखित तालिका के अनुसार लगवाना आवश्यक है। तो टीका कब लगवाएं और कौन सा टीका, इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि छोटा सा बच्चा है, जैसे ही उसका जन्म हुआ है तो BCG का टीका लगता है। 1.5 महीने की उम्र में DPT का पहला टीका और पोलियो की पहली खुराक दी जाती है। 2.5 महीने का जब हो जाता है बच्चा तो DPT का दूसरा टीका और पोलियो की दूसरी खुराक दी जाती है। 3.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो DPT का तीसरा टीका, पोलियो की तीसरी खुराक दी जाती है। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसे खसरे का टीका लगाया जाता है। और जब बच्चा 1.5 साल से 2 साल की उम्र के बीच में होता है तो DPT का बूस्टर टीका और पोलियो की बूस्टर खुराक दी जाती है। ये जितने भी इंजेक्शन और पोलियो की खुराक बताई गई है ये हमारे सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त लगाई जाती है। तो रोगों से सुरक्षा के लिए नियमित समय पर टीका लगवाना और पूरी खुराकें देना आवश्यक है। किसी कारणवश अगर टीका लगवाने में देर हो जाए तब भी वह टीका डॉक्टर की परामर्श के अनुसार अवश्य लगवाना चाहिए। यानी हमें किसी भी तरह बच्चों को बीमार होने से बचाना है तो उन सब रोगों से सुरक्षा के लिए हमें ये टीके टाइम से लगवा लेने चाहिए। अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।